जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वायरल क्लास पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद कर रहे होंगे सब बढ़िया होगा और बहुत अच्छे से मैथ को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आज आपका सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग वन शॉट में डिफरेंशिएशन का जितना भी कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। पहले देखा जाएगा डिफरेंशिएशन में जितना भी फार्मूला होता है उसको डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद 100 MCQ क्वेश्चन लेके आया गया है। कितना? 100 MCQ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का। अगर ये आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका बोर्ड बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, एक भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से छूटने वाला नहीं है। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पेपर के लिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जितना भी कंसेप्ट है सब का सब आज वन शॉट में हम आपको सिखा के भेजेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन लाया गया है 100 क्वेश्चन, आप इसको PDF फॉर्मेट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया जाएगा, आप वहां से MCQ क्वेश्चन 100 डाउनलोड कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन का भी लिंक लगा दिया जाएगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहला टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन में हम लोग का डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस चेन रूल। तो आपको सबसे पहले कुछ हम फार्मूला आइडेंटिटी बताते हैं। x के पावर अगर n के टर्म में फंक्शन रहेगा, जैसे x के पावर 7, तो आपको लिखना क्या है, n x के पावर n-1। तो इसका अगर डेरिवेटिव आप करते हो तो लिखोगे क्या, 7x के पावर 6। बिल्कुल आराम से सीखते चलेंगे, रिवीजन के साथ साथ आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है आज। ठीक है। साइन x का डेरिवेटिव बाबू cos x, और cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। sec x का आप देख रहे हो sec x इंटू tan x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। तो देख रहे हो आप कहीं कहीं पे माइनस लगा हुआ है, तो याद रखना जिससे c से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन, उसको डेरिवेटिव करते समय हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये जो आपका साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक है, इसका ये डेरिवेटिव था। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होते हैं, देख रहे हैं हम। अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस में आ रहे हैं तो उसको डेरिवेटिव कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे लिख दे 2x प्लस साइन x, 2x प्लस साइन x। अगर इसको आपको डेरिवेटिव करना है तो 2x का अलग डेरिवेटिव कर दीजिएगा, dx प्लस साइन x का अलग कर दीजिएगा। प्लस रहेगा तो प्लस कीजिएगा, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या लिख देना है, माइनस। 2x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, तो आपको पता है कि जो भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होता है फंक्शन में उसको बाहर निकालते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो x का x के रेस्पेक्ट में बता दो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। और साइन x का क्या हो जाएगा, cos x। तो प्लस हो माइनस हो आपको सेपरेट डेरिवेटिव कर देना है। अब बात आता है प्रोडक्ट रूल, यानी दो फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तब आपको क्या करना है, ध्यान रखना, याद करने के लिए बता रहे हैं। अगर u डॉट v के फॉर्म में हो तो आपको डेरिवेटिव कैसे करना है, दो फंक्शन डॉट में हो तो देखो एक को बाहर निकालना, पहले वाले का दूसरे वाले को कर देना। अब प्लस रहेगा तो प्लस लिखना, सॉरी इंटू रहेगा तो प्लस लिखना। जिसको किए हो उसको बाहर कर देना, जिसको नहीं किए हो उसको पकड़ के कर देना। यानी बारी बारी से करना है, एक को छोड़ देना है दूसरे को कर देना है, प्लस दूसरे को छोड़ के पहले को कर देना है। ठीक है। ऐसे आप बोल के याद रखना, याद रहेगा हमेशा। तो ये हो गया आपका u डॉट v। u बाई v कोसेंट रूल में रहेगा, डिवीजन रूल में तो आपको क्या करना है, v को ले जाना ऊपर, u का डेरिवेटिव कर देना। अब u को बाहर करना, v का कर देना और डिवाइड में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। ठीक है। सब पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, 100 क्वेश्चन लाया गया है पूरा डिफरेंशिएशन से। उन सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छे से और समझेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो साइन qx डिफरेंशिएट करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखोगे, dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx। और इसका डेरिवेटिव करोगे साइन क्यू एक्स का किसके रेस्पेक्ट में,
साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल। फिर साइन एक्स का हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में। अभी हम आपको जो प्रॉपर्टी बताएं, अभी फार्मूला बताएं, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट होगा। तो क्यू का क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का क्या होने वाला है कॉस एक्स। ठीक है, तो ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऐसे ही आप सेकेंड नंबर करना चाहोगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ पे लिखोगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan रूट एक्स और डिवाइड में क्या लिखोगे रूट एक्स। ठीक है, tan x का डेरिवेटिव d, यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर रूट एक्स का हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर x और रूट x का 1/2 रूट x। तो ये रहा आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही थर्ड नंबर का आंसर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, जरा आप बोर्ड पे ध्यान देना। dy बाई डी एक्स पहले किसका करोगे, पावर का, कॉस स्क्वायर एस स्क्वायर है तो पावर आ गया साइड में, पावर में से एक कम होगा कॉस एस स्क्वायर, फिर कॉस एस स्क्वायर का होगा साइन एस स्क्वायर, फिर एस स्क्वायर का होगा 2x। आप इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो, कैसे देखो, यहाँ हो गया माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या होता है साइन 2a इंटू क्या हो गया 2x। इसके आगे स्टेप में भी लिख सकते हो माइनस 2x साइन 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका 1 2 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो अभी हमने आपको डेरिवेटिव बताया उसी पे एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर जो बाबू आपका डेरिवेटिव में टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले लॉग के प्रॉपर्टी को समझते हैं, उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव पे आते हैं। चलिए, लॉग एक्स इंटू वाई, तो आप इसको लिखना लॉग एक्स प्लस वाई। ये लॉगरिथमिक फंक्शन का रूल है, डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हो लॉग ए इंटू बी तो लिखा जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। लॉग एक्स बाई वाई रहेगा तो लिखना लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, और लॉग एक्स के पावर एन तो लिखा जाएगा एन लॉग एक्स। जैसे यहाँ पे लिख दे लॉग एक्स के पावर 7, तो आप इसको लिख सकते हो 7 लॉग एक्स, फिर 7 को बाहर निकाल के लॉग एक्स का 1/x डेरिवेटिव कर दिया जाएगा। लॉग एक्स 1/x ए, और लॉग एक्स बेस पावर है x तो वैल्यू होगा 1, और लॉग 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। तो ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है, इसको क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव करते समय। बाकी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक का डेरिवेटिव क्या होता है वो आपके सामने है। याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x होता है, और a के पावर x का डेरिवेटिव a के पावर x log a। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिख दें के पावर 2x और इसको करना है डेरिवेटिव, तो देखो डेरिवेटिव करना है तो क्या होने वाला है, e के पावर x का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है e के पावर x, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन पे 2x का करोगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 बाहर e के पावर 2x। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। वैसे ही अगर डेरिवेटिव करना हो 3 के पावर x, अगर इसका डेरिवेटिव आपको करना है तो क्या लिखिएगा, देखिए तो 3 के पावर x पहले लिखिएगा 3 के पावर x और log a यानी log 3 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। log x का डेरिवेटिव 1/x, जैसे यहाँ पे लिख दे log 2x तो 1/2x, और फिर 2x का कीजिएगा 2x का 2 बाहर x का 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या लिखना है 1/x, और log डेरिवेटिव a x बेस में a हो, डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x log a। तो ये रहा आपका एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। अब इसको हम क्वेश्चन में कुछ अप्लाई करते हैं और आपको डिफरेंशिएशन करके बताते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है e के पावर रूट कॉट x। ठीक है, तो डेरिवेटिव कीजिएगा तो लिखिएगा डेरिवेटिव ऑफ e के पावर रूट कॉट x
और यहाँ हो जाएगा रूट कॉट एक्स। ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के प्लेस पे पूरा है रूट कॉट एक्स। फिर रूट कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, कॉट एक्स के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, कॉट एक्स। और फिर कॉट एक्स का हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे आपको चेन रूल पे फंक्शन ऑफ फंक्शन पे लिखना पड़ेगा। ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स, हो गया। और रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रखिएगा 1/2 रूट एक्स, तो लिख दिए 1/2 रूट एक्स। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई के पावर कॉट एक्स डिवाइड हो गया 2 और रूट क्या हो गया, कॉट एक्स। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। सेम इसी पैटर्न पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या है देखिए, y log 10 x/2। चलिए डेरिवेटिव कर रहे हैं, देखिए कैसे होगा। dy/dx डायरेक्ट कर दें, देखो तो log x, तो ये पूरा बाबू x हो गया, तो होता है 1/x। 10x तो क्या होता है, sec स्क्वायर x। फिर इसका होगा x/2 का, तो 1/2 बाहर निकल गया, x का 1। ये रहा आपका फाइनल डेरिवेटिव। अब इसको आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक से बढ़ाएंगे, तो देखो तो इसको लिख सकते हो साइन बाई कॉस, तो कॉस आ गया आपका यहाँ कॉस x/2 डिवाइड हो गया साइन x/2, ठीक है, इनटू, ठीक है। सेक स्क्वायर x को लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। एक कॉस से एक कॉस कट गया। क्या आया डिनोमिनेटर में, देखिए तो ध्यान से, डिनोमिनेटर में आपका आ गया 1/2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। तो ये रहा साइन 2a, 2 साइन a इंटू कॉस a, साइन 2a, तो साइन 2a, तो a करिएगा 2 इंटू x/2, तो 2 से 2 क्रॉस हुआ साइन x, और साइन x को 1/sin x को आप लिख सकते हो cosec x। तो ये रहा आपका एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर टॉपिक आपका आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ITF, उसका हम लोग डेरिवेटिव देखने वाले हैं यहाँ पे। तो साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। कॉस इनवर्स का क्या होगा, -1/√1 माइनस एस स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/1 प्लस एस स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, -1/1 प्लस एस स्क्वायर। और सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1/mod x √s स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, -1/mod x √s स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे भी आप देख रहे हो जो साइन का है वही कॉस का है, बट प्लस माइनस में डिफरेंस है। तो जो सी से स्टार्ट होगा उसमें हम बोले थे ध्यान रखिएगा, लगा दीजिएगा माइनस, ठीक है। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला है क्वेश्चन साइन इनवर्स 2x। क्या है, साइन इनवर्स 2x डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। चलो देखो कैसे लिखोगे, dy/dx, y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, यहाँ लिखोगे साइन इनवर्स 2x और डिवाइड में क्या लिखोगे 2x, साइन इनवर्स x। और यहाँ हो गया 2x का फिर किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। साइन इनवर्स x बोलो क्या होता है, 1/√1 माइनस एस स्क्वायर। 2x का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4s स्क्वायर, और 2 बाहर, x का हो गया 1, तो ये हो गया 2/1 माइनस 4s स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। सेकेंड नंबर का ऐसे ही करना होगा, तो देखो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √x, इसका डेरिवेटिव करना है बाबू। बोलो बोलो क्या होगा, जानते हो तो लिखते चलो मेरे साथ, सॉल्व करते चलो। y को लिखोगे तो होगा dy/dx,
टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एस स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर कीजिएगा, रूट हट गया, और फिर रूट एक्स का कीजिएगा ना 1/2 रूट एक्स, तो क्या आ गया 1/2 रूट एक्स, और यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स। तो ये था ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव और उसके कुछ एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है ट्रांसफॉर्मेशन रूल। ट्रांसफॉर्मेशन रूल में क्या होता है कि आइडेंटिटी आपका जितना होता है उसको यूज करने वाले हैं हम लोग। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या आइडेंटिटी है, कैसे अप्लाई होगा। साइन 2x का दो फार्मूला, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, केवल 10 में, ओनली 10 में लिखना होगा, तो आपको लिखना है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और यही हाफ एंगल में चला जाए, साइन 2x था, अब साइन x हो गया, तो 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और 10 में यानी एंगल भी क्या हो गया, हाफ हो गया, 2x है, x है, x बाई 2। तो ये था साइन 2x का। इसके बाद आता है cos 2x। cos 2x का 4 प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ITF के लिए हमेशा आपको देखने को मिलेगा। cos 2x का साइन कॉस में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओनली साइन में करना होगा तो आप कर सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, केवल cos में आंसर करना है तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और 10 में करना है तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यही हाफ एंगल में हो गया, x हो गया, तो ये सब क्या हो गया, x बाई 2 हो गया। फॉर्मूला का पैटर्न सारा वही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं tan 2x का। तो tan 2x का सिर्फ एक फार्मूला, tan के फॉर्म में 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और tan x हो गया, तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा। 1 प्लस cos 2x को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस cos x को लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर एक्स। साइन 3x का 3 sin x माइनस 4 sin QX। अब यही आपका हाफ एंगल में हो गया सब, 2x है, x है, तो x बाई 2 हो गया, x बाई 2 हो गया, cos 3x 4 cos QX माइनस 3 cos x। तो ये रहा आइडेंटिटी, इसको आपको डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो उसमें यूज किया जाएगा। कुछ सब्स्टिट्यूशन रूल देख लेते हैं जिससे हम लोग डेरिवेटिव करते हैं सब्स्टिट्यूट करके, कब x के प्लेस पे साइन पुट होगा, कब cos, कब tan, कब cot, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो अगर आपका पैटर्न है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, देखो ये क्यों पुट किया जाता है, पुट इसलिए किया जाएगा कि पहले तो रूट हटेगा, रूट हटने से सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा और उसके बाद डेरिवेटिव करना इजी हो जाएगा। ये अगर रूल अगर तुम भूल रहे हो तो बस क्लास 10 का 3 फार्मूला याद रखना। कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कब होगा, जब या तो यहाँ पे माइनस कॉस करे या माइनस कॉस करे या माइनस साइन करे, ठीक है। तो कहीं भी 1 माइनस एस स्क्वायर के पैटर्न पे है तो x के प्लेस पे या तो साइन पुट होगा, नहीं तो क्या पुट होगा, कॉस। क्यों, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया तो कॉस बचा। अब मान लो यहाँ पे a लिख दिया हो और यहाँ एस स्क्वायर, सिर्फ साइन पुट करोगे तो ए स्क्वायर, मान लो यहाँ ए स्क्वायर है, एक्स के प्लेस पे सिर्फ साइन पुट करोगे, क्या इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर, नहीं। तो देखो यहाँ भी एक्स के यहाँ भी क्या होना पड़ेगा, ए स्क्वायर, तो ए कॉमन होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को लिखोगे कॉस स्क्वायर, ए भी रूट से बाहर आया और कॉस भी बाहर आ गया, यानी यहाँ पे 1 रहेगा तब तो मेरा साइन कॉस से काम चल जाएगा। अगर यहाँ पे ए आ गया तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट होगा, ए साइन थीटा, नहीं तो ए कॉस थीटा। कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। अब वैसे ही पैटर्न आता है ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो देखते हैं 1 प्लस एस स्क्वायर कब पैटर्न बनाएगा, देखो जब tan इधर जाएगा, ठीक है, या cot इधर जाएगा, ठीक है, तब बनाएगा आपका। तो 1 प्लस के टर्म में हो तो क्या पुट होने वाला है, ए tan थीटा या ए cot थीटा। अगर केवल 1 हो तो ओनली tan ओनली cot, ठीक है।
अब एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टर्म में रहेगा, तब क्या पुट होने वाले हैं, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। देखो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये इधर आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इक्वल क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों, अगर ये यहाँ से 1 लिखोगे साइन वाले टर्म में तो ये कॉस उधर गया, तो रूट के अंदर माइनस कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, तो सेक स्क्वायर -1 कॉसेक स्क्वायर -1, देखो पहले एक्स है, तो एस स्क्वायर -1 हो तो आपको पुट करना होगा सेक थीटा कॉसेक थीटा। अगर यहाँ पे ए है तो ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। और ए रूट अंडर ए माइनस एक्स हो तो एक्स के प्लेस पे ए कॉस थीटा। क्यों, देखो रूट अंडर ए माइनस एक्स के प्लेस पे ए कॉस 2 थीटा, ए कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा आइडेंटिटी है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां से रूट हटा सकते हो। तो ये रहा सब्स्टिट्यूशन। अगर डायरेक्ट याद रखे हो इस फॉर्म में रहेगा तो ये सब्स्टिट्यूट होगा तो ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो ये सारे हैक हमने बता दिए हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन से आ गया जो अभी हमने बताया एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के बाद हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। देखिए अब इसका डेरिवेटिव होता है बाबू, जनरल रूल होता है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एस स्क्वायर, फिर इतना का स्क्वायर कीजिएगा ना, फिर इसको u/v पे तोड़िएगा, तो उसको टॉप ना बनाने के लिए पहले इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने वाले हैं। कैसे, देखो बोर्ड पे 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2, और साइन एक्स का भी हाफ एंगल में फार्मूला लिख दिए 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, 2 से 2 क्रॉस, साइन से साइन, tan इनवर्स साइन बाई कॉस क्या हो गया tan x/2, तो क्या आ गया x/2। फाइनल क्या आ गया ये क्वेश्चन, y इक्वल x/2। अब बताओ इसका डेरिवेटिव कितना इजी हो गया, 1/2 आपने बाहर निकाला x का 1, ठीक है, तो पहले लिखा है आइडेंटिटी हो रहा है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, उसके बाद डेरिवेटिव करना है। तो देखो यहाँ पे पुट कीजिएगा x के प्लेस पे tan थीटा, तो थीटा का भी वैल्यू x के फॉर्म में निकाल लीजिए tan इनवर्स x। तो आते हैं क्वेश्चन पे, cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बाबू फार्मूला हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा का tan के फॉर्म में हम लोग इतना लिखते हैं। तो cos इनवर्स cos थीटा 2, और थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। अब देखो डेरिवेटिव कितना इजी हो गया, dy/dx 2 बाहर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा कंसेप्ट आज आपका क्लियर होने वाला है। आता है इसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, बाकी आप लैंग्वेज है पढ़ के समझ लेना। यहाँ पे इसको डेरिवेटिव करना है, तो देखो इस केस में इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में क्या होता है, सबसे पहले तो y जितना भी रहेगा डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो इसमें dy/dx निकालना है, तो x³ का डिफ्रेंसिएशन बोलो 3s स्क्वायर, x का फिर x के रेस्पेक्ट में 1, y³ का y स्क्वायर, और फिर y का x के रेस्पेक्ट में तो dy/dx। यहाँ पे 3a कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और x y का डेरिवेटिव होने वाला है x बाहर, y का dy/dx प्लस y बाहर, x का 1। अब जितना भी तुमको dy/dx दिख रहा है उसको हम एक साथ करते हैं, तो ये हो गया आपका 3y स्क्वायर dy/dx इक्वल 3ax dy/dx प्लस 3ay। तो देखो 3y स्क्वायर dy/dx माइनस 3ax
dy/dx इक्वल 3ay माइनस 3s²। ठीक है, तो dy/dx इधर से LHS वाले टर्म से कॉमन कर रहे हैं, यहाँ पे हो गया 3y² माइनस 3ax और ये हो गया आपका 3ay माइनस 3s²। वैल्यू किसका निकालना है? dy/dx का। तो ये हो गया 3ay माइनस 3s² और डिवाइड में लग गया 3y² माइनस 3ax। 3 कॉमन करोगे तो क्या हो गया? नोमिनेटर डिनोमिनेटर से आपका क्रॉस हो गया और फाइनल आंसर कुछ आपका a आ गया। ठीक है, तो a रहा आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके बाद देखते हैं हम डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथमिक। लॉग यूज करके कब डेरिवेटिव किया जाता है? तो ध्यान रखना, अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो, ठीक है, तो उस केस में हम लॉग को यूज करने जा रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन भी होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो साइन एक्स के पावर कॉस एक्स है, एक्स के पावर रूट एक्स है, लॉग एक्स के पावर एक्स है, डेरिवेटिव करना है। तो आप ऐसे मत लिख देना कॉस एक्स साइड में आएगा, कॉस एक्स में से 1 कम हो जाएगा। वो सिर्फ एक्स के पावर एन के लिए वैलिड है, एन यानी इंटीजर के लिए। यहाँ पे क्या होगा? टेकिंग लॉग ऑन, देखो कैसे करोगे, एक बता दे रहे हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप लॉग यूज करोगे। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो गया? लॉग वाई, इधर क्या हो गया? लॉग साइन एक्स के पावर में क्या लिखोगे? कॉस एक्स। ठीक है, लॉग वाई। और अभी हम आपको बताए थे लॉगरिथमिक रूल में कि लॉग m के पावर n हो तो पहले cos x यहाँ आएगा, इसको लिख दिया जाएगा log sin x। बताए थे ना, इसीलिए पहले MCQ पे आने से पहले सारे कंसेप्ट आपका क्लियर कर देते हैं ताकि वो एकदम नॉन स्टॉप बनते जाए। log y का डेरिवेटिव 1/y और y का फिर कीजिएगा तो dy/dx। बाकी राइट साइड में आप देख रहे हो दो फंक्शन डॉट में है, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम। cos x बाहर, log x का 1/x और फिर sin x का होगा ना, तो क्या लिखोगे? cos x प्लस log sin x बाहर होगा और cos x का माइनस sin x। ठीक है, तो ये रहा आपका cos² x बाई sin x प्लस माइनस sin x log sin x। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो 1/y dy/dx इक्वल cos बाई साइन को क्या लिख सकते हो? cot x। तो एक बचा cos ऊपर, इसको लिख दो cos x माइनस देखो साइन, यहाँ हो गया log sin x। ठीक है, अब dy/dx इक्वल आप फाइनल लिख सकते हो, y आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, cot x इंटू cos x माइनस log माइनस साइन log sin x। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। अब y का वैल्यू लास्ट में सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, y जिसके इक्वल होगा sin x के पावर क्या हो गया? cos x, और जो यहाँ पे है उसको लिख दीजिएगा। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो सेकेंड और थर्ड सेम इसी पैटर्न पे आपको सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट तक गया हो, जैसे x के पावर x डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक है, बार बार हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, बता दे रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से, पेपर में लिखना कैसे है। y इक्वल x के पावर, अच्छा इसमें से अगर हम एक x निकाल भी देते हैं तब भी जो दिख रहा है वो किसके वैल्यू के इक्वल होगा? y के इक्वल होगा, क्योंकि y इक्वल इतना है। तो हम x के पावर यहाँ पे क्या लिख दिए? y। आप देख रहे हो वेरिएबल के पावर वेरिएबल, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग यूज करोगे। तो ये हो गया dy/dx टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया आपका log y और यहाँ हो गया log x के पावर y। तो फिर यहाँ पे log का प्रॉपर्टी लग रहा है, देखो log x के पावर n log m के पावर n log m यानी x हो गया। अब यहाँ से कीजिएगा आप डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखिएगा log y का 1/y और y का हो गया dy/dx, y बाहर, log x का 1/x, log x बाहर और y का हो गया dy/dx। ठीक है। अब जितने भी, अब यहाँ से तो इम्प्लिसिट फंक्शन में अभी हमने बताया आपको 1/y dy/dx इक्वल, ठीक है, y/x और ये हो गया आपका log x dy/dx। जितना भी dy/dx है उसको एक साथ बुलाओ, ठीक है। तो ये हो गया 1/y dy/dx माइनस log x dy/dx और यहाँ हो गया y/x। dy/dx बाबू कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, dy/dx कॉमन हो गया, 1/y माइनस log x और यहाँ आ गया y/x। तो dy/dx इक्वल आ गया y/x बाई 1/y माइनस log x, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा डिनोमिनेटर में, तो y होगा, ये आ जाएगा ऊपर, y² हो गया और ये x यहाँ आ गया, x 1 माइनस, एलसीएम लगाओगे तो y से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये शॉर्ट कैलकुलेशन है, आप समझ जाना यहाँ पे। तो ये रहा आपका फाइनल उत्तर इनफाइनाइट सीरीज का। एक क्वेश्चन फिक्स है, श्योर है, लॉन्ग टाइप में आता ही आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे हो साइन एक्स के पावर इनफाइनाइट तक गया है। तो देखो साइन एक्स के पावर यहाँ पे लिख देना y, क्योंकि अगर एक साइन हम हटाते भी हैं तब भी जो वैल्यू दिख रहा है तुमको वो y के इक्वल होगा। अब क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड लॉग लगाइएगा। तो ये हो गया आपका log y और log साइन x के पावर यहाँ पे क्या हो गया, y हो गया। अब क्या लिखोगे, log y इक्वल, ठीक है, log m के पावर n log m, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y और फिर y का होगा तो dy/dx, y बाहर, log x 1/x, यू डॉट भी लगा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, log x फिर साइन का कीजिएगा तो cos x प्लस log sin x और y का कीजिएगा तो dy/dx हो गया, ठीक है। 1/y dy/dx और ये आ गया y cos by sin cot x प्लस log sin x dy/dx। अब जितना भी dy/dx तुमको दिख रहा है एक साथ बुलाओ, तो 1/y dy/dx माइनस log sin x dy/dx इक्वल, ठीक है, y cot x dy/dx कॉमन हो जाएगा। तो ये रहा 1/y माइनस log sin x और ये हो गया y cot x। तो dy/dx इक्वल हो गया y cot x और डिवाइड में लग जाएगा 1/y माइनस log sin x। एलसीएम लगाइएगा, नीचे y आ गया ऊपर, y² हो गया cot x और डिवाइड 1 माइनस y log sin x। तो ये रहा आपका इनफाइनाइट सीरीज। एकदम श्योर है जो क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ है या इससे पहले, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर टॉपिक आता है डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन रहेगा, डेरिवेटिव कैसे करेंगे। जैसे कह देगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कीजिए कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। जैसे आपके सामने आया है e के पावर x का डेरिवेटिव करना है
रूट एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस केस में आपको क्या करना है कि लेट u इक्वल कर लीजिएगा e के पावर x एंड v इक्वल लेट कर लीजिएगा रूट एक्स। ध्यान से समझिएगा, इसका डिफरेंशिएट करना है इसके रेस्पेक्ट में। तो हम लोग को पूछा क्या जा रहा है, e के पावर x का डेरिवेटिव, और e के पावर x को क्या लिखे हैं u, किसके रेस्पेक्ट में, रूट एक्स के। तो यानी e आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो निकालेंगे कैसे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x में फंक्शन है तो पहले डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, e के पावर x का e के पावर x। सेम पैटर्न इधर भी x के रेस्पेक्ट में कीजिएगा, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। अब आपको निकालना क्या है, du बाई dv। तो लिखिएगा du बाई dx, dv बाई dx। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, dx से dx कट जाएगा, यही होगा। du बाई dx का वैल्यू e के पावर x, dv बाई dx का वैल्यू 1/2 रूट x। तो ये आ गया 2 रूट x इंटू e के पावर x। ये रहा आपका सही उत्तर, वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 9 नंबर के तरफ, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखो फाइंड dy बाई dx, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब यहां से करना क्या है, आपको डिफरेंशिएशन करना है y का x के रेस्पेक्ट में, और x किसके रेस्पेक्ट में है, t के रेस्पेक्ट में, y भी किसके रेस्पेक्ट में है, t के रेस्पेक्ट में। तो देखो dy बाई dx हम निकालते कैसे हैं, पहले तो आपको जिस फंक्शन में दिया है, जैसे x है t के रेस्पेक्ट में, तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। a बाहर, t का t के रेस्पेक्ट में 1, साइन t का हो गया cos t, ठीक है। y इक्वल लिखा है बाबू a 1 माइनस कॉस t। तो dy बाई dt, dy बाई dt, a बाहर 1 का 0, cos t का माइनस साइन t, तो ये हो गया प्लस। निकालना क्या है, निकालना क्या है, dy बाई dx। तो ये हो गया dy बाई dt, और यहाँ हो गया dx बाई dt। लिख सकते हैं, dt से dt कट जाएगा, dy बाई dx होगा। dy बाई dx का वैल्यू बोलिए 1 प्लस कॉस t, और ये आ गया आपका साइन t, a साइन t, ठीक है। 1 प्लस कॉस t आइडेंटिटी होता है 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2। साइन t का भी फॉर्मूला है, तोड़ दीजिए, 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2, ठीक है। 2 से 2 क्रॉस, कॉस से कॉस, कॉस बाई साइन कॉट, यानी 1 बाई ए कॉट t बाई 2। ये रहा आपका फाइनल उत्तर। तो ये होता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। चलिए लास्ट टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन का, जो लास्ट में हम लोग जाके पढ़ते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी अब आपको कितने बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार। इसको डिनोट कर सकते हो y डबल डैश से बेस पावर में, या y2 लिख सकते हो, या d2 y बाई dx2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे हम डबल डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लेते हैं। अब लिखा है dy बाई d2y बाई dx2, यानी डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो y इक्वल लॉग x है, तो 1 बाई एक्स हो गया। अब 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, या तो आप लगा लो u बाई v, x ऊपर गया 1 का 0, माइनस 1 बाहर, x का 1, अभी स्क्वायर, एस स्क्वायर आ गया माइनस 1 बाई एस स्क्वायर, ठीक है। ये रहा आपका डबल डिफरेंशिएशन, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। अगर 1 बाई एक्स का आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो 1 बाई एक्स का आप ऐसे भी कर सकते थे, x के पावर ऊपर गया -1, पावर आएगा बगल में, पावर में से 1 कम होगा, फिर इसको नीचे भेजोगे तो एस स्क्वायर। तो यही हो गया, बात वही आ गया। अब यहाँ पे भी जो दिया है आपको सेम पैटर्न पे क्या कर लेना है, डबल डिफरेंशिएशन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक हम आपको जितने भी डिफरेंशिएशन में आइडेंटिटी होता है उसको बताएं।
जितने भी फार्मूला होता है उस पर कुछ क्वेश्चन भी कराए। अब यहाँ से ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो रहा है और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फेंक के मारो आंसर क्या होगा। ठीक है, एकदम समझ जाओ। आज डिफरेंशिएशन को रिवीजन कर लेना है, क्योंकि आज के बाद से आपको दोबारा पढ़ने का डिफरेंशिएशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, चलिए आंसर बताइए क्या होगा। डेरिवेटिव है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। x के पावर 5 का हो गया 5x के पावर 4, cos 2x का हो गया माइनस साइन 2x, और फिर 2x का करेंगे तो क्या हो गया 2, तो 5x के पावर 4 माइनस 2 साइन 2x। तो देख लो कौन सा ऑप्शन फेंका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने आपको बताया और इसका आंसर सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, क्या होता है बाबू, 1 बाई मॉड x रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉग कॉस x का डेरिवेटिव बताना है, तो 1 बाई एक्स कॉस x, और कॉस x का कीजिएगा फिर से तो क्या आ जाएगा माइनस साइन x, तो हो गया माइनस 10x। देख लो ऑप्शन फेंका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और 4th नंबर हम आपको बताए थे ना, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी 1 माइनस कॉस x को क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। साइन x को क्या लिख सकते हो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। 2 से 2 क्रॉस, साइन से साइन, और ये हो गया साइन बाई कॉस 10 x बाई 2 y इक्वल, तो ये आ गया y इक्वल x बाई 2। डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल 1 बाई 2, बाहर x का 1, यानी 1 बाई 2 इज द राइट आंसर। एकदम सीखते चलो, जानते हो तो एकदम धराधर टिक करते चलो, मारते चलो, फायर करते चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म बताए थे ना डिफरेंशिएशन का, तो इसीलिए एमसीक्यू बताने से पहले उन सब पॉइंट को हमने क्लियर किया। इफ x इक्वल, तो dx बाई किसके रेस्पेक्ट में होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में। ए बाहर सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो गया। चलिए y का होगा किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया b बाहर टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ से आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू ऊपर, b सेक स्क्वायर थीटा, और इसका आ जाएगा नीचे a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक से सेक गया, सेक थीटा, और नीचे क्या है टेन थीटा। तो देखो क्या होगा, b बाई ए कर दिया हमने, सेक थीटा को लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ गया यहाँ ऊपर, कॉस से कॉस कटा, 1 बाई साइन कॉसेक, b बाई ए कॉसेक थीटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। x के पावर 20, ये तो बहुत हलवा आ गया, चबा के फेंक दोगे, क्या हो जाएगा 20x के पावर 90, 20x के पावर 90। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन x, चलो बता दो आंसर क्या होगा। साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, फिर इसका करेंगे ना 4x बाई 5 का, 4x 5 कॉन्स्टेंट, x का 1, तो 4 बाई 5 कॉस 4x बाई 5 यहीं पे मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। 2 बाहर कॉस x का माइनस साइन x, 3x बाई 4, और फिर 3x बाई 4 का बाहर कीजिएगा, 3 बाई 4 बाहर, 2 से 4 एक क्रॉस हुआ, 3 बाई 2 माइनस साइन 3x बाई 4, माइनस 3 बाई 2 साइन 3x बाई 4। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे होने वाला है सही उत्तर दे दो, क्या होगा, e के पावर x माइनस 3 बाहर, x का 1, फिर कीजिएगा ना माइनस 3x का, तो माइनस 3 बाहर, तो ये आ गया आपका माइनस 3 e के पावर माइनस 3x। देख लो कौन है कहाँ पे है, यहाँ पे छुपा है, ऑप्शन नंबर डी माइनस 3 e के पावर माइनस 3x। आगे है फेंक के मारो, a के पावर x log a, मजा आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो देखो एक क्वोशेंट रूल है, u बाई वी के टर्म में
ए चला गया ऊपर, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 1 बाहर, 3x का 3, 2 का 0 बाई वी स्क्वायर, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, माइनस 3 बाई 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1 बाई एक्स के टर्म में जो भी होता है डेरिवेटिव होता है -1 बाई एस स्क्वायर, -1 बाई एस स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म डेरिवेटिव करते हैं। dx बाई डी थीटा का वैल्यू बोल दो, क्या हो गया, a बाहर 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया। dy बाई डी थीटा तो ये हो गया b 2 साइन थीटा और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा ऊपर, dy बाई डी थीटा ऊपर, तो ये रह गया आपका 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड में हो गया dx बाई डी थीटा 2a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये रहा आपका -2 से 2 क्रॉस, कॉस से कॉस, साइन से, ओ माय गॉड सब कट गया, -b बाई ए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर बोलो। e के पावर x का e के पावर x cos x माइनस साइन x, 5x का 5 फेंका, e के पावर x माइनस 5 साइन 5x। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। साइन 2x बोलो, cos 2x, फिर 2x का 2 लिख दिया हमने, e के पावर x का e के पावर x, cos x का माइनस साइन x, तो ये हो गया आपका साइन x। तो देख लो क्या आया, सारे टर्म प्लस में कहीं पे दिख रहे हैं, फेंक के मारो, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 1/4 बाहर, सेक x बाबू बोलो, क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स, और फिर 4x का कीजिएगा ना, 4 से 4 गया, क्या बचा, सेक 4x इंटू टेन 4x, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, देखिए log x 1/x, 10x log x 1/x, 10x का फिर 10 बाहर x का 1, फाइनल उत्तर 1/x 1/x 1/x, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक्स क्यू बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ऑप्शन अभी तक आ गया होगा, 3s स्क्वायर e के पावर x, देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, एकदम एक नंबर भी डिफ्रेंसिएशन में आपका कटने वाला नहीं है। 10x का क्या हो गया, सेक स्क्वायर x, साइन स्क्वायर 2 साइन x, और फिर साइन x का कॉस x, सेक स्क्वायर प्लस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, e के पावर x, ओ माय गॉड, डबल डिफरेंशिएशन 2 बार करना है, तुम भी लगा के 2 बार कर दो, तो ये क्या हो गया, y e के पावर 5x दिया है, तो dy बाई डी एक्स e के पावर 5x, e के पावर x का e के पावर x, फिर 5x का 5, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया 5 e के पावर 5x, और फिर से डेरिवेटिव करोगे तो 5 कांस्टेंट बाहर, e के पावर x का e के पावर x, 5x का 5, 25 e के पावर 5x। एक बार किए तो a आया, दूसरे बार करोगे तो इतना हो गया, पूछ क्या रहा है, 2 बार करने पे क्या आएगा, तो 25 e के पावर 5x, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, साइन x कॉस x, नो डाउट फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। आगे tan x बोलो, सेक स्क्वायर x, ठीक है, फिर ax का होगा, a कांस्टेंट बाहर x का 1, तो हो गया a सेक स्क्वायर ax, a सेक स्क्वायर ax, ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पे a कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट, y dy बाई डी एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का कीजिएगा ना 1/x,
1/x cos log x, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, एकदम आंसर फेंक के मारते चलिए, नो डाउट। कोई डाउट है? 5x के पावर क्या हो गया? 4 हो गया। नेक्स्ट है साइन इनवर्स x, क्या होता है? 1/√1 माइनस एस स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 27, y इक्वल साइन स्क्वायर एक्स dy/dx बताना है, क्या होगा? देखिए 2 sin x, साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर का पहले किए और फिर साइन का कीजिएगा तो cos x, या तो ये भी लिख सकते हो या साइन 2x भी लिख सकते हो। तो देख लो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में सी है, तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, e के पावर x का e के पावर x ही हो गया। नेक्स्ट है, देखो एकदम छोड़ना नहीं है, आज पूरा रिवीजन कर लो MCQ का। dy/dx cos x माइनस साइन x, फिर log x का करेंगे ना 1/x, तो ये हो गया माइनस साइन log x बाई x, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 29 की तरफ चलते हैं, y इक्वल x³, तो dy/dx 3s स्क्वायर, d2y/dx2 क्या हो गया? 6x, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2 बार जिसमें करना होगा 2 बार आ गया, फिर से पैरामेट्रिक फॉर्म, तो dx/d थीटा ये हो गया a माइनस साइन थीटा, और यहाँ हो गया y a बाहर साइन का cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ dy/d लिख लो, dy/dx इक्वल हो गया dy/d ऊपर और dx/d नीचे, ठीक है। a से क्रॉस cos बाई साइन माइनस cot थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32, डेरिवेटिव करना कैसे है। तो आप देखो यहाँ पे लिखा क्या गया है, y इक्वल log x के पावर में x, डेरिवेटिव dy/dx इक्वल log x के पावर x बाई, ठीक है, dx के पावर x, और फिर यहाँ हो गया dx के पावर x बाई dx, ठीक है। log x 1/x, x के पावर x। अब देखो फिर x के पावर x का डेरिवेटिव होगा, तो इसको कैसे करेंगे? वेरिएबल के पावर वेरिएबल से। तो इस केस में log लगाया जाता है, log u log x के पावर x, तो ये हो गया log u इक्वल x log x, ठीक है। 1/u, तो ये हो गया du/dx, ठीक है। x बाहर log x का 1/x प्लस log x बाहर x का 1, ठीक। तो ये हो गया 1/u du/dx, और ये तो क्रॉस हो गया 1 प्लस क्या हो गया log x, तो यहाँ हो गया du/dx इक्वल u आ गया इधर, और u का वैल्यू है x के पावर x 1 प्लस log x, यानी x के पावर x का जो डेरिवेटिव है वो आ गया x के पावर x 1 प्लस log x। तो इससे इसको काट दिए तो क्या बचा? 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। देख लो ऑप्शन नंबर डी, जब a b c में से कोई मैच ना करे तब आपको जाना है नन ऑफ दीज के तरफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 के यहाँ है, इसका डेरिवेटिव बताना है। क्वेश्चन में करेक्शन करेंगे, यहाँ पे x नहीं होगा, ax यहाँ पे है और cos इनवर्स x लिखा है, बताना है क्या होगा। तो देखो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल होता है π/2, क्या होता है? π/2। अब π/2 एक कांस्टेंट नंबर है जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। एस स्क्वायर का बोलो 2x, 3x का 3, फिर से डेरिवेटिव करोगे तो ओनली क्या आ गया 2, 2, 2, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 35 की तरफ, dy/dx निकालना है। तो पहले किसका कीजिएगा? पावर का। तो पावर आ गया 2 tan x, और फिर tan x का sec स्क्वायर x, 2 tan x, और tan x का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x, ऑप्शन चला गया डी के पास, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स और फिर tan x का कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 37 कॉस इनवर्स साइन एक्स। तो देखिए कॉस इनवर्स हो गया, साइन एक्स को कॉस में लिख सकते हो π/2 माइनस एक्स। कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो x π/2 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल। तो dy/dx π/2 0, x का 1 माइनस 1। आप वैसे भी कर सकते हो कॉस इनवर्स x -1/√(1 माइनस एस स्क्वायर), फिर साइन का करोगे कॉस, तो यही आपका आंसर फिर से आने वाला है, उसको भी सॉल्व कीजिएगा। तो ये हो गया आपका -1। ऑप्शन नंबर ए कहीं कहीं पे मिस हो गया है क्वेश्चन टाइप करने में, ऑप्शन नंबर ए में माइनस लगा के उसको करेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव बताना है, क्या होगा, तो 2 सेक थीटा और फिर सेक थीटा का होगा तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो आप देख लो 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन इसमें भी मिस्टेक है तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, इसमें कोई नहीं है, कोई एक ऑप्शन बना लीजिएगा, डी को काट कर इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 39 के तरफ, e के पावर 13x का e के पावर 13x और फिर 13x का 13 बाहर x का 1, तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हुए कारवा हम लोग का आ गया 40 नंबर के तरफ, 1/2 रूट एक्स का, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 41 a के पावर x dy/dx, a के पावर x log a, यही ना होता है डेरिवेटिव। कह रहे एक बार और करो तो तुम एक बार और कर दो, log a कांस्टेंट नंबर बाहर निकल गया और फिर a के पावर x का a के पावर x log a, तो log a दो बार हो गया, ठीक है, log a का होल स्क्वायर इंटू a के पावर x, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 42 के तरफ, साइन x कॉस x, ठीक है, 1/x बाहर निकला, 1/5 बाहर निकला, x का 1, तो आ गया 1/5 कॉस x/5, 1/5 कॉस x/5, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 43 लिखा है y इक्वल सेक टेन इनवर्स x, तो देखो आप कैसे डेरिवेटिव करोगे, y इक्वल लिखा है सेक टेन इनवर्स x, सेक x का क्या होता है बाबू, सेक x इंटू टेन एक्स और फिर टेन इनवर्स x का कीजिएगा तो आएगा 1/1 प्लस एस स्क्वायर, बट यहाँ पे आइडेंटिटी है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद डेरिवेटिव किया जाएगा। यानी यहाँ सेक है तो इसको भी सेक इन्वर्स में चेंज करेंगे तो सेक इन्वर्स x इक्वल x होगा। तो देखिए चेंज कैसे करोगे, तो टेन इन्वर्स x को लेट कीजिएगा थीटा, x इक्वल हो गया टेन थीटा, जिसका रेशियो वैल्यू होता है p/b। सेक में कन्वर्ट करने के लिए h चाहिए तो 1 प्लस हो गया एस स्क्वायर, तो सेक थीटा इक्वल हो गया h/b, h का वैल्यू 1 प्लस एस स्क्वायर बाई 1 हो गया, तो थीटा इक्वल हो गया सेक इनवर्स √1 प्लस एस स्क्वायर। आते हैं क्वेश्चन पे, तो सेक हो गया और ए टेन इनवर्स चेंज हो गया, आ गया सेक इनवर्स में √1 प्लस एस स्क्वायर, तो ये आ गया √1 प्लस एस स्क्वायर। देखो तो क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब डिफ्रेंसिएशन करना कितना इजी हो गया, y का dy/dx और √x 1/2 √x, ठीक है, और फिर 1 का होगा तो 0, एस स्क्वायर का होगा तो 2x, तो ये 2 से 2 क्रॉस, तो x/√1 प्लस एस स्क्वायर, देखो कौन सा ऑप्शन में फेंका है, x/√1 प्लस एस स्क्वायर, गलती नहीं करना है, ए बी सी में से नहीं मैच है, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, cos 2x माइनस साइन 2x और फिर 2x का होगा तो 2,
तो ये हो गया आपका -2sin2x। नेक्स्ट है x के पावर x, अभी बताए थे x के पावर x, x के पावर x 1 प्लस लॉग x। अभी इसका डेरिवेशन हुआ था आपके कुछ पहले वाले क्वेश्चन में, 6-7 क्वेश्चन पहले इसका सॉल्यूशन हुआ था, लॉग लगा के करेंगे तो x के पावर x का डेरिवेटिव x के पावर x 1 प्लस लॉग x। आगे बढ़ते हैं, log x फेंक के मारो क्या होगा 1/x, log x 1/x। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं, यहाँ x इक्वल लिखा है t प्लस 1/t, y इक्वल लिखा है t माइनस 1/t। निकालना क्या है dy/dx, पैरामेट्रिक फॉर्म। देखिए dx/dt का जो वैल्यू होगा, t का हो गया 1/t 1/t स्क्वायर, 1/x का माइनस 1/s स्क्वायर। अब इसका कीजिएगा तो dy/dt का वैल्यू 1 माइनस तो प्लस हो गया t स्क्वायर, dy/dx का वैल्यू हो गया dy/dt 1 प्लस 1/t स्क्वायर और डिवाइड हो गया 1 माइनस 1/t स्क्वायर। ठीक है, t स्क्वायर एलसीएम, तो यहाँ आ गया t स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर। t स्क्वायर से t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1 आपका सही उत्तर होगा। और ये ऑप्शन लग रहा है अगल बगल क्वेश्चन का आ गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला जो मिस हो गया है क्वेश्चन टाइपिंग में, एरर हो गया है 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस 1, इसका ऑप्शन अगले क्वेश्चन में डाल दिया गया है, बाई मिस्टेक हो गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन भी यही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉट एक्स 49 कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन 50, ई के पावर एक्स का होगा ई के पावर एक्स और 3x का फिर लिख दोगे क्या होगा 3, तो ये आ गया 3 ई के पावर 3x, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 51 और 51 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो डेरिवेटिव होने वाला कैसे है, y tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अब डेरिवेटिव करते समय सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, उसके लिए x के प्लेस पे साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक में से क्या रखें कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आप देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, पुट x इक्वल टेन थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया बाबू टेन इनवर्स x। ठीक है, अब देखो मेरा कोशिश यही है कि यहाँ पे टेन है ना, तो इसको हम टेन बनाए। ठीक है, टेन बनाने के लिए अगर एक आइडेंटिटी होता है cos x प्लस साइन x और यहाँ पे लिख दे cos x माइनस साइन x, तो हम लोग इसको टेन में बहुत इजी से कन्वर्ट करते हैं। कैसे देखिए, टेन इनवर्स x के प्लेस पे टेन थीटा रखना है, तो 1 प्लस लिख दिए साइन थीटा अब बाई कॉस थीटा, यहाँ हो गया 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया एलसीएम लगाइएगा, तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ हो गया आपका कॉस थीटा, डिवाइड में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा क्रॉस टेन इनवर्स, ये आ गया आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से, तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स, यहाँ आ गया 1 साइन बाई कॉस टेन हो गया और ये हो गया 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब इसको हम प्रॉपर्टी पे सेट कर रहे हैं, तो टेन इनवर्स 1 को लिख सकते हो बाबू टेन पाई बाई 4। ठीक है, और टेन थीटा का टेन थीटा और ये रहा आपका 1 माइनस किसी भी नंबर से नहीं मल्टीप्लाई है 1 से, 1 को लिखते हो पाई बाई 4 और टेन थीटा का टेन थीटा, तो ये आइडेंटिटी पे चला गया टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी,
तो लिखिएगा tan a प्लस बी पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो ये आ गया पाई बाई 4 प्लस थीटा, और थीटा का वैल्यू बोल दीजिए क्या हो गया, पाई बाई 4 प्लस थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। अब देखो डेरिवेटिव करना कितना इजी हो गया। dy बाई डी एक्स पाई बाई 4 का 0, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं सेशन में कंटिन्यू बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। पेपर में एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 52, और cos x का डेरिवेटिव, cos x का माइनस साइन x, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 e के पावर x प्लस ई के पावर x प्लस ई के पावर x डेरिवेटिव करना है, बताना क्या है। इनफाइनाइट सीरीज का कंसेप्ट है बाबू। यहाँ पे आप लिख सकते हो e के पावर x प्लस y, क्योंकि e के पावर x प्लस ई के पावर x फिर से आ रहा है इनफाइनाइट तक। अब इसको डेरिवेटिव कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स, ई के पावर x का e के पावर x, और फिर इसका पावर का होगा x का 1 x के रेस्पेक्ट में, y का हो गया तो dy बाई डी एक्स। वैल्यू निकालना है dy बाई डी एक्स का, तो dy बाई डी एक्स को एक साथ लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस ई के पावर x प्लस वाई dy बाई डी एक्स। चलिए कॉमन करते हैं, इधर लाते हैं dy बाई डी एक्स को, तो dy बाई डी एक्स माइनस ई के पावर x प्लस वाई dy बाई डी एक्स, और यहाँ हो गया आपका e के पावर x प्लस वाई। dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या है कॉमन होने के बाद 1 माइनस ई के पावर x प्लस वाई, ई के पावर x प्लस वाई। तो dy बाई डी एक्स इक्वल ई के पावर x प्लस वाई, और ये हो गया 1 माइनस ई के पावर x प्लस वाई। तो ये रहा y, लिख सकते हो ई के पावर x प्लस वाई को y, 1 माइनस y। तो देख लो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 54, बताना है dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो इसमें लगाते हैं हम प्रोडक्ट रूल, इसमें भी प्रोडक्ट रूल। x बाहर, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है, और फिर 1 का होगा तो 0, y का होगा तो dy बाई डी एक्स, प्लस 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई बाहर, x का 1, यहाँ पे आएंगे y बाहर, रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है, 1 का 0, x का 1, प्लस 1 प्लस x बाहर, रूट अंडर y का dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो गया 0। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 0 में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया x 2 बाई 1 प्लस वाई, और ये हो गया dy बाई डी एक्स, प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई, प्लस यहाँ पे क्या आ गया y बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स, प्लस, ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल 0। जितना dy बाई डी एक्स है उसको एक साइड रखो, बाकी सबको उधर फेंक दो, तो 1 प्लस वाई dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस रूट 1 प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल माइनस y बाई 2 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई। dy बाई डी एक्स कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, dy बाई डी एक्स कॉमन, x बाई 2 1 प्लस वाई प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल माइनस y 2 1 प्लस एक्स, अब माइनस ये हो गया 1 प्लस वाई। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, dy बाई डी एक्स वो आके इधर डिवाइड में लगने वाला है। चलिए एलसीएम भी निकाल देते हैं इधर, तो हो गया 2 रूट 1 प्लस एक्स एलसीएम, माइनस वाई माइनस रूट 1 प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स में, ठीक है, ये जाएगा उधर, तो ये रहा आपका 2 एलसीएम लग गया, और यहाँ पे हो गया आपका x प्लस ये आ गया रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 माइनस रूट 1 प्लस वाई, ठीक है, रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस वाई, 2 से 2 क्रॉस होगा, अब ये हो गया माइनस वाई 1 प्लस
ये हो गया x इन डिवाइड रूट अंडर 1 प्लस एक्स इंटू, ये जाएगा आपका नोमिनेटर में 1 प्लस वाई और डिवाइड में आ गया x प्लस रूट 1 प्लस एक्स इंटू रूट 1 प्लस वाई। क्या ऐसा ऑप्शन में है? किसी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन था, फिलहाल याद रखेंगे। चलिए 55 और बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। आप देख रहे हो इनफाइनाइट सीरीज का ही क्वेश्चन आया हुआ है। y इक्वल रूट साइन एक्स, इसको हमने लिख दिया y। अब देखो रूट उधर से हटा, इधर आ गया वाई स्क्वायर, साइन एक्स प्लस वाई तो 2y dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, y का कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स, और यहाँ प्लस है तो प्लस, तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स, और यहाँ आ गया आपका cos x। तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो गया cos x और डिवाइड में 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 cos x बाई 2y माइनस 1। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, y इक्वल एक्स टेन वाई dy बाई डी एक्स बताना है। तो देखो dy बाई डी एक्स, एक्स बाहर सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स का, ठीक है। फिर y का कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स प्लस टेन वाई बाहर और x का कीजिएगा तो 1। तो ये रहा आपका dy बाई डी एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टेन वाई। तो dy बाई डी एक्स इक्वल हो गया टेन वाई, ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर वाई, 1 माइनस एक्स सेक स्क्वायर वाई। ऑप्शन नंबर मिस्टेक है, इसको भी किसी न किसी ऑप्शन को काट करके करेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 56 log x 1 बाई एक्स, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 10x सेक स्क्वायर एक्स, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हो cos x, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर, x का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होगा? थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। y का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होगा? थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा, और ये हो गया आपका कॉस थीटा। तो फाइनल उत्तर आ गया माइनस टेन थीटा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 61 10 एक्स बाई 3 है तो इसको लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर एक्स बाई 3, और फिर 1 बाई 3 बाहर निकल गया तो x का 1 हो गया। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं 62 डिफ्रेंशिएट सेक इनवर्स एस स्क्वायर प्लस 1 बाई एस स्क्वायर माइनस 1। पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं और उसके बाद जो आएगा उसको डेरिवेट करना बहुत ही इजी होने वाला है। तो देखिए y इक्वल सेक इनवर्स एस स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ है एस स्क्वायर माइनस 1। हम पुट कर रहे हैं x के प्लेस पे टेन थीटा, तो थीटा का वैल्यू बता दो बाबू क्या होगा? टेन इनवर्स x। तो ये रहा आपका y इक्वल सेक इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब माइनस कॉमन कर लिए तो 1 माइनस क्या हो गया? टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है तो वो बाहर माइनस आके ऐसे होगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, याद करो प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये हो गया आपका पाई माइनस सेक इनवर्स, और ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये रहा आपका पाई माइनस सेक इनवर्स। अब आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई cos 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये देखो क्या है, पहले ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो हम लोग लिख सकते हो 1 बाई cos 2 थीटा का जब आप यहाँ पे फॉर्मूला रखोगे cos 2 थीटा का टेन के फॉर्म में तो इस रूप में ये आ जाएगा।
तो अब यहाँ से लिख सकते हो पाई माइनस सेक इनवर्स सेक टू थीटा। तो पाई माइनस सेक इनवर्स सेक थीटा, थीटा टू थीटा, पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। अब देखो डेरिवेटिव करना कितना इजी हो गया, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट नंबर, 0 2 बाहर निकल गया, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एस स्क्वायर, तो -2/1 प्लस एस स्क्वायर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए y इक्वल लिखा हुआ है tan इनवर्स, अब 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर x/2 और 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 से 2 क्रॉस, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा रूट में, कॉट स्क्वायर x/2, रूट से ये हट गया, रूट से हट गया ना, क्या आया, कॉट x/2। कॉट को tan में क्या लिख सकते हो, कॉट को tan में tan पाई बाई 2 माइनस x/2, tan पाई बाई 2 माइनस x/2, तो ये रहा y इक्वल, तो ये रहा पाई बाई 2 माइनस x/2, तो dy बाई dx इक्वल पाई बाई 2 0, 1/2 बाहर, x का 1 माइनस 1/2, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं, लॉग रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के फॉर्म में करना है, डेरिवेटिव करना है, तो 1/x और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स एक्स, तो 1/2x, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, रिजल्ट होता है पाई बाई 2, आप पाई बाई 2 का डेरिवेटिव करोगे तो ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका 0, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, y इक्वल साइन 2x, तो साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos 2x, फिर 2x का क्या करेंगे तो 2, तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन मिस्टेक है, इसको डी को करेक्ट करके इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 67 के तरफ, साइन एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू लॉग एक्स, तो साइन एक्स को लेट कर लीजिए यू, इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, तो ये हो गया आपका कॉस एक्स, भी लॉग एक्स, तो डी बाई डी एक्स 1/x, तो ये हो गया साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया आपका कॉस एक्स और यहाँ हो गया 1/x, तो x कॉस एक्स आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स करेंगे, तो यहाँ हो गया 1/1 प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, रूट एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो x, और रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर, 1/2 रूट एक्स, रूट ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हुआ। ऐसे ही आगे बढ़ते चलते हैं, चलिए 69 y इक्वल साइन एस स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स बताना है क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो गया साइन एक्स कॉस एक्स, एस स्क्वायर का 2x, एस स्क्वायर का 2x, तो ये हो गया cos एस स्क्वायर 2x, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 70 नंबर 70 -1/1 प्लस एस स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी कॉट इनवर्स x, ठीक है। आज पूरा डिफ्रेंसिएशन आपको याद हो जाएगा। 71 देखो log x 1/x होता है ना, तो लिख दो sec x प्लस tan x, sec x का sec x इंटू tan x, और tan x का क्या हो गया sec स्क्वायर x। देखो नोमिनेटर में sec x कॉमन कीजिएगा तो क्या आ गया tan x प्लस sec x, और यहाँ पे आ गया sec x प्लस tan x, तो ये क्रॉस होके क्या आ गया sec x, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 72, अब बताना है dy बाई डी एक्स क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। देखो एस स्क्वायर बाहर 3y स्क्वायर, फिर y का dy बाई डी एक्स प्लस वाई क्यू बाहर
एस स्क्वायर का 2x हो गया, इधर डॉट प्रोडक्ट लग गया u डॉट v, इधर करेंगे 5 बाहर x प्लस वाई के पावर 4, ठीक है, फिर x का 1 y का dy बाई dx। अब जितना dy बाई dx है सबको साथ में लिखिए, 3s स्क्वायर वाई स्क्वायर dy बाई dx, उधर से भी बुलाते हैं तो ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो कुछ आपका ऐसे dy बाई dx के साथ मल्टीपल होगा जो आके इधर माइनस हो जाएगा, और 1 के साथ हुआ तो 5x प्लस वाई के पावर 4 माइनस, ठीक है, ये गया उधर माइनस 2x वाई क्यूब। तो dy बाई dx 3s स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस वाई के पावर 4, ठीक है, 5x प्लस वाई के पावर 4 माइनस 2x वाई क्यूब। तो dy बाई dx का जो वैल्यू होगा वो आ गया आपका 5x प्लस वाई के पावर 4 माइनस 2x वाई क्यूब, और डिवाइड में लग गया 3s स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस वाई के पावर 4। आई थिंक इसमें भी ऑप्शन एरर है, आप करेक्ट कर लेना, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं 73, 1/4 कांस्टेंट टर्म बाहर x के पावर 4 का 4x क्यूब, तो आपका उत्तर आ गया x क्यूब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है देखो d बाई डी एक्स, ध्यान से देखना, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एस स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स x में यहाँ निगेटिव है तो ये लिखते हैं पाई माइनस थीटा, तो कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, कॉट हो, कॉट इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो तो पाई माइनस थीटा, बाकी हो तो 0 माइनस टेन इनवर्स 1 प्लस एस स्क्वायर माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस एस स्क्वायर। प्रॉपर्टी होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2, पाई बाई 2 लिख दिया, अब माइनस पाई, तो क्या आ गया d बाई डी एक्स, तो माइनस पाई बाई 2, अब माइनस पाई बाई 2 एक कांस्टेंट नंबर जिसका डेरिवेटिव हो गया 0, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट है 75, y इक्वल लॉग एस स्क्वायर है, x का वैल्यू रूट पाई, तो y इक्वल लॉग कॉस x का वैल्यू क्या है रूट पाई का स्क्वायर। अगर आप इसको डेरिवेटिव करते हो तो रूट पाई एक कांस्टेंट नंबर होगा जिसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, a के पावर x का a के पावर x लॉग ए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आज पूरा फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोग का, कॉस इनवर्स x माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 78, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, रिजल्ट होता है पाई बाई 2 और पाई बाई 2 का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x के पावर a होता है बाबू, इसका वैल्यू होता है x के पावर n, जिसका डिफरेंशिएशन होता है x के पावर n माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स लॉग x तो होता है 1 बाई एक्स और रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स तो ये हो गया x 1 बाई 2 एक्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। करते हैं 81 में बताना है कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होने वाला है। देखिए, सेक इनवर्स एक्स को हम लिख दिए कॉस इनवर्स, देखो कितना इजी है, सेक इनवर्स एक्स को लिख दिए कॉस इनवर्स एक्स, तो रेशियो चेंज होगा ना, x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, रिजल्ट क्या लिखोगे पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 0 0 0, ऑप्शन डी मेरा सही आंसर हुआ। 82 के तरफ, 82 y इक्वल टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स, क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2,
और ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 क्रॉस, tan इनवर्स ये हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये हो गया tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, तो y इक्वल आ गया एक्स बाई 2। डेरिवेटिव करते समय dy बाई डी एक्स 1/2 बाहर, x का 1, तो आ गया प्लस 1/2, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 83, dy बाई डी एक्स इम्प्लिसिट फंक्शन, y का वैल्यू बोलिए, डेरिवेटिव बोलिए, dy बाई डी एक्स, एक्स का 1, साइन एक्स का कॉस एक्स, और y का dy बाई डी एक्स और x का 1। जितना भी dy बाई डी एक्स है साथ में रखिए, प्लस 1 कॉस y प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस, ठीक है, कॉस y प्लस एक्स, तो ये रहा आपका dy बाई डी एक्स माइनस कॉस y प्लस एक्स dy बाई डी एक्स, और इधर है कॉस y प्लस एक्स, 1 उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो dy बाई डी एक्स अब यहाँ से कॉमन करेंगे, dy बाई डी एक्स, तो ये आ गया आपका 1 माइनस कॉस y प्लस एक्स इक्वल, ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस y प्लस एक्स माइनस 1, तो dy बाई डी एक्स फाइनल आंसर निकलने जा रहा है कॉस y प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 माइनस कॉस y प्लस एक्स, तो ये रहा आपका फाइनल उत्तर। इसमें ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर लेंगे, प्लस माइनस साइन, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, x के पावर m 84 पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में, बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए डेरिवेटिव कैसे करते हैं, x के पावर m बाहर, y के पावर n, y के पावर n माइनस 1, फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस y के पावर n इंटू m x के पावर m माइनस 1, ये हो गया बाबू, m प्लस n साइड में आया, x प्लस y पावर में कम होगा, और x का 1, y का हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, n x के पावर m, y के पावर n माइनस 1 dy बाई डी एक्स, प्लस y के पावर n m x के पावर m माइनस 1 इक्वल m प्लस n x प्लस y के पावर m प्लस n माइनस 1 प्लस dy बाई डी एक्स m प्लस n x प्लस y के पावर m प्लस n माइनस 1, ठीक है। जितना dy बाई डी एक्स है उसको आप एक साइड लिखिए और विदाउट dy बाई डी एक्स को एक साथ, तो इसमें ऑप्शन किसी एक को काट के लिखिएगा डी, नन ऑफ दिस, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 85 के तरफ। 85 है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो देखो डेरिवेटिव करना है, पुट इसका डेरिवेटिव करना है, तो पुट कर रहे हैं x के प्लेस पे साइन थीटा, तो थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। तो साइन इनवर्स हो गया, 3 साइन थीटा हो गया माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये फॉर्मूला हो गया बाबू साइन 3 थीटा का, किसका साइन 3 थीटा का, तो y फाइनल आ गया 3 थीटा, y 3 थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो ये हो गया डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल 3 बाई 1 माइनस एस स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 86 की तरफ चलते हैं, साइन एक्स को आप डेरिवेटिव करना है तो क्या लिखिएगा कॉस एक्स और रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 2 बाहर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एस स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
88 ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स क्यू का 3s स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3s स्क्वायर एक्स के पावर क्यू, 3s स्क्वायर एक्स के पावर क्यू। इसको करेक्ट करके हम आंसर कर लेंगे। चलिए, मिस्टेक है, कहीं कहीं हो जाता है टाइपिंग में। लॉग 3 के पावर एक्स, तो 1/3 के पावर एक्स इंटू 3 के पावर एक्स लॉग 3, तो इससे एक कट गया, क्या बचा log 3, क्या हुआ log 3। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो गया। चलिए 90 के नंबर की तरफ चलते हैं। 1/sin x को लिख सकते हो आप cosec x प्लस ई के पावर x, तो ये हो गया d/dx। cosec x माइनस cosec x इंटू cot x, ई के पावर x का ई के पावर x, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो गया। 91 रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, n x के पावर n-1, इसके पहले हमने बता रखा है, आप इसका आंसर लिख लेना। n x के पावर n-1 यहाँ x है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 92 के तरफ। साइन देखो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/2, और π/2 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 100 कंप्लीट होने वाला है। x टेंड्स टू a cos 3x है, ठीक है। लिमिट हटाएंगे तो वैल्यू पुट करते हैं, तो cos 3a हो गया। cos 3a कांस्टेंट नंबर जिसका डेरिवेटिव करेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, √1/2 √x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, ठीक है। एस स्क्वायर का 2x, a का 1, तो ये रहा आपका 2x प्लस a/2 √s स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो गया। चलिए 2 बाहर, e के पावर 2x का e के पावर 2x और 2x का 2, तो 4e के पावर 2x, 4e के पावर 2x, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, log x के पावर n, तो 1/x, x के पावर n का n, x के पावर n-1, तो देखो तो n हो गया, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, n-1 माइनस n से n क्रॉस, n x के पावर -1, तो लिख सकते हो n/x, n/x। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हुआ। 97 log x 1/x और √x 1/2 √x, तो क्या आ गया फाइनल 1/2x। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट a के पावर x log a, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया फिर से, ठीक है, कहीं पे रिपीट हो गया है। a के पावर x इससे पहले सॉल्व हो चुका है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होने वाला है। a के पावर x और log a होगा, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे इस ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर डी को। आगे बढ़ते हैं 99 sin 2x का cos 2x, 2x का 2, यानी ऑप्शन नंबर हो गया डी 2 cos 2x। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 10kx, लास्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का, sec स्क्वायर x, kx का k बाहर निकल गया, x का 1, तो k sec स्क्वायर kx, k sec स्क्वायर kx, k sec स्क्वायर kx, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ जितने भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, एमसीक्यू क्वेश्चन, पहले तो हमने फार्मूला कवर किया, सारे पॉइंट सारे टॉपिक को देखा, उससे कंसेप्ट की क्लियर किया, उसके बाद 1 से लेके 100 तक जितने भी क्वेश्चन थे एमसीक्यू, उसको हम लोगों ने सॉल्यूशन किया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ फाइल का लिंक लगा दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बस आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट अगले एमसीक्यू के सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके उतना शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।